फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर 5 का विभाग ए। क्वेश्चन नंबर 1, सदानंद के कहने पर सादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? आंसर है आपका ऑप्शन बी, एल्बम बनाया। सेकंड नंबर, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? आंसर है आपका ऑप्शन सी, नंदन ने कहा। थर्ड नंबर, ये सुरक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है, यह वाक्य किसने कहा? आंसर है आपका अविनाश, ऑप्शन बी। फोर नंबर, धन सुख का डैश है? आंसर है जादूगर। फिफ्थ नंबर, सुधा मूर्ति पाठ में डैश भेदभाव की बात की गई है? आंसर है आपका स्त्री पुरुष। सिक्स नंबर, माधवन के साथ डैश की संस्तुति थी? आंसर है आनंद की संस्तुति थी। सेवन नंबर, ऊर्जा की विशेषता यह है कि? आंसर है आपका इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ऑप्शन ब। एट नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें अपनी माँ से मिलने या फिर उनकी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन अ, अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे सामने। मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में? आंसर है आपका तेजी आ गई, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 10, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? आंसर है काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक श्री प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त कौन है? आंसर है लेखक श्री प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त वही है जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे अथवा में, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? आंसर है राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन नंबर 12, टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? आंसर है विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है और वो एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा आपका 3। क्वेश्चन है आपका, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? आंसर है डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाला एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़, अशक्त, कुबड़ा था तथा कंगाल परिवार से था। उसे बच्चे चिढ़ाते थे। वह ढोर चराने का काम करता था और उसका मालिक उसे पर बहुत अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया। जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय का महापंडित बन गया। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन नंबर 13, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर है श्री राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने के उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवा किसी को महत्व नहीं देते थे।
साधारण मनुष्यों के भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार से भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राण की बलि दे दी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको अथवा में आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है और उसका मार्क रहेगा आपको 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 14, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। आंसर है आपका, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों की विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों का स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बटाया था। आंसर है आपका, कहावत है, विनाश आसान है, निर्माण कठिन है। निर्माण का अर्थ है किसी वस्तु को जन्म देना। मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार और लगाव होता है जितना अपनी संतान से। जितनी तकलीफ उसे अपने बच्चे को पड़ने वाले कष्ट से होती है, उतनी ही तकलीफ उसे अपने हाथों से निर्मित वस्तु के विनाश से होती है। मकान से तो मनुष्य का इतना अधिक लगाव होता है कि जर्जर अवस्था में भी वह उसे नहीं छोड़ना चाहता। उपयुक्त पंक्तियों में अविनाश का उस मकान से तब से संबंध रहा है जब उसकी नींव पड़ रही थी। नींव पड़ने से लेकर पूरा मकान बनने तक वह उससे जुड़ा रहा है। इस तरह मकान निर्माण में अविनाश का पूर्ण सहयोग रहा था, अतः उसके मुंह से उपयुक्त विधान सहज रूप से निकलता है। यहाँ पे आपका सेक्शन ई विभाग ए खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विभाग बी करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।